उलमा होते हैं, ये कौन लोग होते हैं? कुरान मुक़द्दस में रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह के बंदों में रब से डरने वाले ये उलमा ही हुआ करते हैं। पता चला जो सही मानों में आलिम दीन होगा वो हमेशा खौफ खुदा रखने वाला होगा, और सही मानों में वली कामिल होगा वो हमेशा रब की बारगाह का खौफ रखने वाला होगा। अल्लाहु अकबर। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने अपनी मसनवी शरीफ के अंदर तहरीर फरमाया है, एक साइला औरत, एक भिखारी औरत जो निहायत ही खूबसूरत और नौजवान, वक्त का तकाजा था, गुर्बत ने दर पे दस्तक दी, कासाए सवाल अपने हाथ में लिया और दर दर की भीख मांगना शुरू कर दी। उसने भीख मांगते मांगते एक बादशाह के दरबार पे जा पहुंची। बादशाह ने जब देखा औरत निहायत खूबसूरत है और जवान है, उसने निकाह का पैगाम भेज दिया। सुभान अल्लाह, निकाह का पैगाम भेज दिया। औरत ने कबूल कर लिया और बादशाह ने उससे निकाह फरमा लिया। जब निकाह किया तो प्यारे बुजुर्गों, रात होती तब, दिन के लम्हात होते तब, जब जब वो तन्हाई में औरत होती तो रोना शुरू कर देती। और जो कनीजे थी उन सब ने कहा, ए औरत, अब मालिकन बन गई हो, अब बादशाह बन गई हो, बादशाह की बीवी हो, तुम्हारा हुक्म चलेगा, रोती क्यों हो, खुश नहीं होती और हमेशा रोती रहती हो? औरत ने एक ही जवाब दिया, उसने कहा, सुनो, मुझे अपना माजी याद है, मुझे अपना पिछला जमाना याद है, मैंने दर दर कासाए गदाई को लिए घूमा है और घूम घूम के मैंने अपने बच्चों को और अपने पेट को पाला है, वो वक्त मुझे याद है। आज अगर बादशाह ने मुझे अपनी जोजियत में रखा है, मैं इस बात से डरती हूँ कहीं वो दिन ना आए कि मुझे निकाल दिया जाए, फिर दर दर कासाए गदाई लिए फिरती रहूं। यूं ही फरमाया, अल्लाह के जो वली होते हैं रब उन्हें मकाम भी अता फरमाता है, रब उन्हें कुर्ब भी अता फरमाता है, वो कुर्ब की मंजिलों में रहते हैं बावजूद इसके कि खौफ खुदा दिल में रहता है। हाँ, जब वली के घर में पैदा हुआ है, ये नहीं कि वली के घर में पैदा हुआ तो नमाज छोड़ दी, वली के घर में पैदा हुआ तो ज़कात छोड़ दी, वली के घर में पैदा हुआ तो हया को छोड़ दिया, वली के घर में पैदा हुआ तो हराम और हलाल की तमीज छोड़ दी। नहीं, जो जितना रब का कुर्ब पाता है इतना ही खौफ खुदा उसके दिल में ज्यादा होता है। बेशक बेशक, वाह वाह, बहुत लोगों, जिसके दिल में खौफ खुदा होता है वो लोगों को अगर मीरास में कोई चीज देता है, खौफ खुदा देता है, खुदा का खौफ तकसीम करता है। और फिर सुनो, ऐसे लोगों का मकाम बड़ा ही बुलंद वाला होता है। उन लोगों के नजदीक मजहब और मिल्लत का कोई इम्तियाज नहीं होता, बरादरीज़म उन लोगों के अंदर नहीं होता। अल्लाह अकबर। ये अल्लाह के वली जो है, फकीर दो किस्म के होते हैं। एक फकीर वो होता है जो दर दर घूम के कासे गदाई लिए हुए भीख मांगता है और लोगों से मांग मांग के अपना पेट भरता है। एक फकीर वो भी है जरूरत से ज्यादा मांगने वाला इंसान। हदीस पाक के अंदर आया है, कयामत के दिन ऐसा साइल जो बिना जरूरत लोगों के घरों में जाके जगह जगह मांगता फिरता होगा। सरकार ने इरशाद फरमाया, कयामत के दिन उसके चेहरे पे खाल नहीं होगी, बल्कि उसके सिर्फ ये हड्डियां नजर आएंगी, खाल नहीं होगी, इसलिए कि बिना जरूरत मांगने को उसने अपने शेवा बना दिया था। एक फकीर ये है और दूसरा फकीर और भी है। अल्लाह अकबर। दूसरा फकीर कौन सा है? दौलत उसके पास नहीं, जायदाद उसके पास नहीं, मांगता वो भी है, लेकिन वो दुनिया का फकीर जो लोगों से मांग के अपना पेट भरता है। लेकिन जो रब का फकीर है वो रब से मांग के रब की मखलूक के दरमियान तकसीम रब से मांगता है, रब की हाजतमंदी के दरमियान तकसीम करता है। देखो तो सही, बाबा गुलाम शाह बादशाह के दरबार पाकिस्तान की सरजमीन पे आए और उस जंगल में आए जहाँ शेर रहा करते थे, अपना डेरा लगाया। और जब डेरा लगाया बाबा गुलाम शाह बादशाह ने फरमाया लंगर जारी कर दिया जाए। सुभान अल्लाह। बाबा लाओगे कहाँ से? फरमाया घबराने की जरूरत नहीं, मेरे रब के खजानों में कोई कमी नहीं है। तब से लेके आज तक, बल्कि सुबह क़यामत तक पूरी दुनिया में कहत आ सकता है, गल्ला खत्म हो सकता है, लेकिन वली के दरबार का लंगर कभी खत्म नहीं हो सकता। अमीर भी आता है,
غریب بھی آتا ہے، چور بھی آتا ہے، ڈکیت بھی آتا ہے، ولی بھی آتا ہے، عالم بھی آتا ہے، بغیر کسی مذہب و ملت کے اس دربار میں جو حاجت لے کر آتا ہے، حاجتیں بھی لے کر پوری کروا کے جاتا ہے اور ساتھ ساتھ اپنا پیٹ بھی بھر کے جایا کرتا ہے۔